गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में। जैसे कि अपने को पता है, अपन जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रहा है वो अपना वीडियो नंबर 9 चल रहा है। तो वीडियो नंबर 9 में अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 8.3 का जो इंट्रोडक्शन 8.3 एक्सरसाइज है उसका क्या पढ़ेंगे अपन, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके साथ साथ क्लियर फार्मूलाज कैसी आया है, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का फार्मूलाज कैसे डिराइव है, उसके साथ साथ थोड़ा अपडेट पोर्शन भी अपन क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं 8.3 का मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको ये वीडियो में कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। तो 8.3 का कंसेप्ट क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मुझे तो पहले तो क्या पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ जाओ, अपने पास एंगल ए है और अपना पास दूसरा एंगल बी है। इन दोनों का सम इज इक्वल टू, जब मेरे पास 90 डिग्री आता है तब उसको क्या बोलेंगे सर, अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ये दोनों एंगल को क्या बोलेंगे फिर, इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेट्स अज्यूम दैट अनदर लेट्स एंगल ए, एंड इफ द सम ऑफ एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू 180 देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी दैट एंगल इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इफ द सम ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज complementary angle, and if the sum of angle is 180 degree that called as supplementary angle। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। तो अपने को ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ना है सर, सिर्फ अपने को क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको पूरे एक बार फॉर्मूला लिखा के दे देता हूँ, बाद में वो वाले पूरे फॉर्मूलाज कैसे है, उसका डेरिवेशंस कैसे आया वो मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स अज्यूम एक मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं इसको क्या देता हूँ सर, एंगल ए नाम दे देता हूँ, और इसको क्या नाम दे देता हूँ, एंगल बी नाम दे देता हूँ, और इसको क्या नाम दे देता हूँ, एंगल सी। दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स एंगल बी इज कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए। तो मुझे क्या मिलेगा इससे, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखा के देता हूँ। तो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए दैट इज इक्वल टू, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, कॉस ऑफ ए हो जाएगा। साइन का कन्वर्जन क्या हो गया सर, यहाँ पे कॉस हो गया। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला लिखा के दूंगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा। कॉस का कन्वर्जन क्या होता है, साइन होता है। सिमिलरली मैं तीसरा फॉर्मूला लिखा के दूंगा यहाँ पे। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, कॉट ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कॉट ऑफ ए। उसी समान फोर्थ फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये tan ऑफ ए हो जाएगा। ये चार फार्मूला हो गए। अभी और पांचवा फार्मूला लिखना है मुझे। तो पांचवा फार्मूला क्या बोलता है, फिफ्थ फार्मूला क्या है, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये कोसेक ऑफ ए हो जाएगा। उसी समान सिक्स्थ फार्मूला क्या बोलता है, सिक्स्थ फार्मूला कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, सेक ऑफ ए हो जाएगा ना। ये फॉर्मूले अपन ने, मैं तो डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन ये फॉर्मूले कैसे आए ये इसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। तो मुझे एक बात बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में क्या होता है सर, साइन का कन्वर्जन, साइन थीटा का कन्वर्जन और साइन एंगल ए कंसीडर कर लो, एंगल ए। साइन एंगल का कन्वर्जन क्या होता है सर, कॉस होता है। कॉस, साइन का कन्वर्जन 90 डिग्री में क्या होता है, कॉस होता है। उसी समान कॉस का कन्वर्जन क्या होता है सर, साइन में कन्वर्ट होता है। कॉस का कन्वर्जन क्या होता है, साइन में कन्वर्ट होता है। तो टैन का कन्वर्जन क्या होता है सर, टैन एंगल ए का कन्वर्जन क्या होता है, कॉट ऑफ एंगल ए में होता है। उसी समान कॉट ऑफ एंगल ए का कन्वर्जन क्या होता है, टैन ऑफ एंगल ए में कन्वर्जन होता है। उसी समान मुझे क्या है, सेक ऑफ एंगल ए का कन्वर्जन क्या होता है, कोसेक ऑफ ए में होता है। और कोसेक ऑफ ए का कन्वर्जन क्या होता है,
सेक ऑफ ए में कन्वर्जन होता है। इसका मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है साइन का कन्वर्जन क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का कन्वर्जन क्या होता है, साइन होता है, एक में के अपोजिट में है। उसी समान टैन का कन्वर्जन क्या होता है, कॉट होता है, टैन का कन्वर्जन क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का कन्वर्जन क्या होता है, टैन होता है। चेक द कॉट का कन्वर्जन क्या हो गया, यहाँ पे टैन हो गया। बाद में फिफ्थ फार्मूला क्या आता है अपना, सेक का कन्वर्जन क्या होता है, कोसेक होता है, सेक का कन्वर्जन क्या होता है, कोसेक होता है, और कोसेक का कन्वर्जन क्या होता है, सेक होता है। तो कोसेक का कन्वर्जन क्या हो गया, सेक हो गया। लेकिन यहाँ ये फंक्शन कहाँ पे चेंज होते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये फॉर्मूलाज कैसे है अपने को याद रहना चाहिए, ये आपको तो थोड़ा मगअप कर लेना चाहिए। बाद में मैं इस फॉर्मूला का मैं आपको एक एक करके डेरिवेशन बता दूंगा, ये फॉर्मूले कैसे आए। तो चलते हैं अभी देखते हैं ये फॉर्मूले के पूरा डेरिवेशन। चलते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए कैसे आता है, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए कैसे आता है, उसी समान tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट कैसे आता है। ये सारे क्या फॉर्मूलेज हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ये क्या हो गए, पूरे फॉर्मूले है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। तो ये सभी के सभी फॉर्मूले का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन करता हूँ। तो मुझे तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू कितना है सर अपना 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी है। तो मैं इसको क्या लिया सर, 90 डिग्री लिया। तो मैं आगे में क्या करता हूँ, मुझे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। उसके पीछे का रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो मुझे पता है एंगल बी की वैल्यू मुझे पता है कितना डिग्री है, तो मैं ये वाले इक्वेशन में क्या करता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या कर दूँ मैं, 180 डिग्री कर दूँ। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या करूँ मैं, 180 माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 माइनस में से 90 गया, तो अपने को कितने बचते, 90 बचते। तो दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास, 90 डिग्री हुआ। चेक द एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हुआ, इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो गया मेरे पास, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब एंगल ए एंड एंगल सी कौन से फंक्शन है अपने पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, नहीं, एब्सोल्युटली इट इज। एंगल ए एंड एंगल सी क्या हो गए अपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो मैं क्या करता हूँ सर, एंगल ए को इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एंगल ए को मैं क्या कर देता हूँ, 90 माइनस सी, इसको क्या कर दिया, इधर भगा दिया। तो क्या कर दिया, इसको मैंने 90 माइनस सी कर दिया। तभी मैं क्या करता हूँ, तो इन ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, साइन ऑफ एंगल ए लगाता हूँ। तो साइन ऑफ एंगल ए का मतलब मुझे पता है, मुझे ए वाले एंगल पे क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन लगाना है। तो साइन लगाऊंगा तो मुझे क्या लगाएंगे, साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो मैं क्या लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसकी अपोजिट साइड आपको पता है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बीसी डिवाइडेड बाय एंगल ए की हाइपोटेन्यूस कौन सी है, एसी है, इसलिए मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे, एसी रख देता हूँ। उसी समान मैं क्या करता हूँ सर, कॉस ऑफ एंगल ए लगाता हूँ। कॉस ऑफ एंगल ए का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। जिसको पता नहीं उसने प्रीवियस वीडियो बिल्कुल जरूर देख लेना है। कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी है, हाइपोटेन्यूस कौन सी है, ए सी है। तो इसकी क्या है, एडजेसेंट साइड ए बी है, हाइपोटेन्यूस कौन सी है, ए सी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ए सी लगा दिया। बाद में क्या लगाता हूँ मैं, टैन ऑफ एंगल ए लगाता हूँ। तो इससे टैन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है। एंगल ए की एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड आपको पता है, एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बीसी डिवाइडेड बाय
ए बी लिख देता हूँ। तो ये हो गया साइन कॉस टैन। उसी समय मुझे क्या लगाना है, कॉट लगाना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कॉट लगाता हूँ। तो ये कॉट ऑफ एंगल ए लगाने के बाद मुझे क्या पता है, कॉट का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो इसका मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, दैट इज इक्वल टू कॉट की एडजेसेंट, इसकी एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, और अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। मैं इसलिए यहाँ पे क्या लगाता हूँ, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी लिख देता हूँ। तो उसके बाद में मुझे क्या लगाना है, सेक ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, एडजेसेंट साइड। सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दूं मैं, तो यहाँ पे ए सी डिवाइडेड बाय ए बी हो जाएगा। उसी समान मुझे क्या लगाना है, कोसेक लगाना है सर, कोसेक ऑफ ए, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी लिख देता हूँ। तो ये हो गया मुझे साइन ऑफ एंगल ए लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ सर, अभी मैंने क्या लगाया, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक कहाँ पे लगाया, एंगल ए पे लगाया। उसी समान मैं क्या करता हूँ, एंगल सी पे भी मैं क्या लगाता हूँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लगाता हूँ। तो मुझे एंगल सी पे क्या लगाना है, पहले तो साइन ऑफ सी लगाना है, बाद में क्या लगाना है, कॉस लगाना है। साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज कौन ए सी है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ ए बी बाय ए सी लिख देते हूँ। बाद में कौन सा फंक्शन है अपने पास, कॉस ऑफ सी। कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सी के एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, बी सी बाय ए सी लिख देता हूँ। उसी समय मुझे क्या लगाना है, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, अभी मुझे क्या लगाना है, टैन लगाना है। तो टैन ऑफ सी का मतलब क्या होता है, टैन का मतलब अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। कॉट का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज बी सी बाय ए बी हो जाएगा। ये हो गया टैन और कॉट। अभी मुझे क्या निकालना है, सेक ऑफ सी निकालना है, एंगल सी पे लगा रहे हैं। सेक का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इसका मतलब ए सी बाय बी सी हो जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो। और उसी समान मुझे क्या लगाना है, कोसेक ऑफ सी लगाना है। कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए बी हो गया। ये हो गया मुझे साइन। तो मुझे ये वाला फॉर्मूलाज पता है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। क्या मैं एंगल ए को इधर लेके जा सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको है ना, एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस ए, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मुझे सी की जगह पे क्या डालना है, 90 माइनस ए। तो मैं क्या करता हूँ, ये सी जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या डालना पड़ेगा मुझे, 90 माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्जन, देखिए। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। तो सी की जगह पे, एंगल सी की जगह पे क्या डालना है, 90 माइनस ए, क्योंकि मैंने एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना पाया था मैंने, 90 डिग्री, बिकॉज दिस टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बिकॉज द सम इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। तो मैंने सिर्फ कन्वर्ट क्या किया, सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। तो सी की जगह पे मुझे क्या डालना है, 90 माइनस ए डालना है। तो मेरा पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए, साइन ऑफ सी। सी की जगह पे क्या डालना है, 90 माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, दैट इज इक्वल टू कितना आया अपना, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। यहाँ पे इसको एज इट इज लिखता हूँ। बाद में मुझे कॉस सी के बाद में क्या है, कॉस सी की जगह पे क्या डालना है, सिर्फ 90 माइनस ए डालना है, दैट इज इक्वल टू सी के इज इक्वल टू कितना आया, बी सी बाय ए सी आया। तो बाद में क्या है, टैन ऑफ 90 माइनस ए डालना है, क्योंकि सी की जगह पे क्या डालना है, टैन सी की जगह पे क्या डालना है, ए बी बाय बी सी है। तो दैट इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, एज इट इज ही लिखना है। बाद में क्या, कौन सा फंक्शन है, कॉट फंक्शन है। तो कॉट मैं एज इट इज लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है। तो लेकिन सी की जगह पे क्या डालना है, 90 माइनस ए। तो ये क्या करूँ, 90 माइनस ए डाल देता हूँ। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी बाय ए बी हो गया। तो ये हो गया कॉट। तो बाद में कौन सा फंक्शन है सर अपने पास, सेक फंक्शन है। तो सेक सी है, तो सी की जगह पे क्या डालना है, 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए डाल देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी सी हो जाएगा। उसी समय मैं क्या करता हूँ, कोसेक फंक्शन देखता हूँ सी वाला। तो सी की जगह पे क्या डालना है, मुझे सिर्फ 90 माइनस ए डालना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 90 माइनस ए डालूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा,
ए सी माइनस ए बी मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैंने साइन ऑफ एंगल ए लगाया, ये सभी टर्म को मैं क्या नंबर दे देता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ। ये पूरे टर्म को क्या नंबर दे देता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ। और ये सभी टर्म्स को दूसरा जो मैंने कन्वर्जन किया है उसको क्या नंबर दे देता हूँ, 2 नंबर दे देता हूँ। इफ़ आई ऑब्जर्व दिस, now if I observe this sin of a and here cos of 90 minus a is equal to कितना है, BC by AC, और इधर sin of a कितना है, BC by AC। इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूलाज क्या है, सेम आएंगे कि नहीं, चेक। बाद में इसका मतलब क्या होता है, cos of 90 minus a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। तो इफ़ आई ऑब्जर्व दिस, इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको कंपेयर कर देता हूँ। cos ऑफ a इज इक्वल टू कितना है, ए बी बाई ए सी, और इधर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाई ए सी। इसका भी ए बी बाई ए सी और इसका भी क्या है, ए बी बाई ए सी। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ऑफ ए। इसका मतलब अपने दोनों भी फॉर्मूले क्या किए, अंडरस्टैंडिंग कर लिए। तभी मैं टैन को ऑब्जर्व करता हूँ, टैन ऑफ ए, और इधर मैं कॉट ऑफ 90 माइनस ए। तो टैन ए का मतलब कितना है, बी सी बाय ए बी। तो इधर क्या है, कॉट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, बी सी बाई ए बी। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो इफ आई ऑब्जर्व हियर, दिस इज अवर फॉर्मूला और नॉट, कॉट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नेक्स्ट टैन ऑफ ए हो जाएगा। उसी बाद में क्या करेंगे, कॉट का ऑब्जर्व करेंगे ना। कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाई बी सी। ना इधर मैं ऑब्जर्व करता हूँ टैन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाई ए सी। ये इसका राइट हैंड साइड और इधर का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो ऑटोमेटिकली ए वाला लेफ्ट हैंड साइड और ए वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चेक द फॉर्मूला इज देयर, टैन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, कॉट ऑफ ए हो गया। बाद में क्या करता हूँ मैं, इधर का सेक, ये वाले फंक्शन का क्या करता हूँ, सेक, और इधर का मैं कोसेक चेक करता हूँ। तो मुझे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है सेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए सी बाई ए बी है, और इधर कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए सी बाई ए बी। इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या है सर, सेम है, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चेक द सेक ऑफ ए इज इक्वल टू, नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला, सेक ऑफ कोसेक ऑफ 90 माइनस ए, कोसेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, सेक है। दैट मीन्स में दिस इज फॉर्मूला वी डायरेक्ट। नाउ बाद में क्या करता हूँ, कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए सी बाई बी सी है, और इधर सेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, ए सी बाई बी सी है। तो इसका मतलब सेक ऑफ 90 माइनस ए और कोसेक ऑफ ए क्या है, सेम है क्या नहीं, ए सी बाई बी सी। इधर भी क्या है, ए सी बाई बी सी। इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 90 माइनस ए। दैट मीन्स दिस इज फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वी डिराइव। तो चेक करो, साइन का क्या आया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस का क्या आया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, टैन का क्या आया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट का क्या आया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू टैन ए, सेक का क्या आया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, और कोसेक का क्या आया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक आया। तो ये हो गया अपना सभी डेरिवेशन। तो मैंने इसके पहले बता दिया था साइन का कन्वर्जन क्या होता है सर, कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें साइन का कन्वर्जन होता है कॉस, और कॉस का कन्वर्जन क्या होता है, साइन। उसी समान टैन का कन्वर्जन क्या होता है, कॉट, और कॉट का कन्वर्जन क्या होता है, टैन। बाद में क्या लिखा था मैंने, सेक का कन्वर्जन क्या होता है, कोसेक, सेक का कन्वर्जन क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का कन्वर्जन क्या होता है, सेक। दीज आर द चेंजेस इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ओनली, नॉट इन अ सप्लीमेंट्री। ये कहाँ पे चेंजेस होते हैं, साइन का कन्वर्जन कॉस, और टैन का कन्वर्जन क्या होता है, कॉट, सेक का कन्वर्जन क्या होता है, कोसेक। दीज आर द चेंजेस अप्लाई ओनली फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ओनली। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसको और अच्छे से तरीका है, जिसको लिखना है उसको स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए। तो मैं इसको और एक थोड़ा मिटा के क्या करता हूँ और डिटेल्स में बताता हूँ ये कैसे चेंजेस होते हैं। ये तो अपनी डायग्रामेटिकली फॉर्म हो गई, ये पूरा डेरिवेशन हो गया। इसके साथ साथ अभी और आगे
पढ़े। मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या क्या चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को याद रखने का नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, साइन का कन्वर्जन क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए थीटा पकड़ लो, तो थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। उसी समान कॉस थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, साइन थीटा होता है। बाद में क्या लिखा था मैंने, टैन ऑफ थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा होता है, और कॉट ऑफ थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, टैन ऑफ थीटा होता है। बाद में क्या लिखा था मैंने, सेक ऑफ थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, सेक ऑफ थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, कोसेक ऑफ थीटा होता है, और कोसेक ऑफ थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, सेक ऑफ थीटा होता है। दीज आर द चेंजेस ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मैं इससे आसान एक तरीका आपको बताता हूँ कैसे याद रखने का। तो मुझे फॉर्मूला याद रखना है, तो मुझे फार्मूलाज पता है कौन से है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस लेता हूँ, बाद में ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो मुझे यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या रहता है, इन दोनों के बीच का एंगल जो रहता है 90 डिग्री रहता है। सर ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे कितना डिग्री लूँ, 0 डिग्री लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री लेता हूँ, 90 डिग्री लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री लेता हूँ, 90 डिग्री। तो मुझे पता है पहला क्या है फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू, अभी ए के जगह पे अपन थीटा ले लेंगे, तो एंगल जनरल एंगल कौन सा है, थीटा है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, साइन का कन्वर्जन आपको पता है कॉस होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, कॉस ऑफ एंगल एज इट इज कौन सा है, थीटा है, तो थीटा लिख देता हूँ। तो देखिए ये कैसा हो गया। तो अभी अपने पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 है। तो अपने पास 90 माइनस थीटा, यहाँ से अपन मेजर करते कि नहीं मेजर करते, बिल्कुल यहाँ से मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं 0, 30, 40, 45, 60, 90, और यहाँ से ऐसे कंटिन्यू आएंगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मुझे पता है यहाँ पे एंगल कितना रहता है, 180, और यहाँ पे कितना रहता है, 270, अगेन यहाँ पे कितना रहता है, 360 रहता है। तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है सर, 90 डिग्री होता है। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की डिस्कस करना है, इसके आगे डिस्कस नहीं करना है 10th क्लास तक। तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मैं यहाँ से मेजर करूँगा तो यहाँ से इधर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है सर, 90 माइनस थीटा, ये कौन सा फंक्शन है, 90 माइनस थीटा। तो मुझे 90 इधर है तो प्लस थीटा करूंगा तो इधर प्लस थीटा हो जाएगा, और माइनस थीटा करना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब मेरा ये जो फंक्शन है कहाँ पे आ रहा है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे क्या, आप कहाँ पे आ रहा है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव रहते हैं, क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसीलिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन का कन्वर्जन क्या है मुझे पता है, कॉस है, इसलिए क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा। बाद में दूसरा फंक्शन क्या है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया, मुझे पता है 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ पे माइनस थीटा किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। कॉस का कन्वर्जन क्या है, कॉस का कन्वर्जन क्या है, साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, कॉस ऑफ थीटा लिखता हूँ। बाद में थर्ड फार्मूलाज क्या है, थर्ड फार्मूलाज क्या है अपना, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा। टैन 90 माइनस थीटा, 90 कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस बात कर रहे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। टैन का कन्वर्जन क्या है, कॉट है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉट थीटा लिखता हूँ। बाद में फोर्थ फार्मूला क्या है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। कौन सा फार्मूला है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, ये एंगल कहाँ पे 90 प्लस थीटा करना है तो इधर करना पड़ेगा, माइनस थीटा करना है तो इधर माइनस करना पड़ेगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चेंजेस है, कॉट का चेंजेस क्या है, टैन है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टैन ऑफ थीटा लिखता हो। तो उसी समान मुझे क्या करना है, फिफ्थ फार्मूला देखना है। फिफ्थ फार्मूला क्या है, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है, सेक 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री यहाँ तक है, 90 माइनस थीटा करना है तो इधर, प्लस थीटा करना है तो इधर करना पड़ेगा। तो कौन से माइनस थीटा करना है तो ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कहाँ पे सेक का कन्वर्जन क्या है मुझे पता है, दिस इज अवर कोसेक ऑफ थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बाद में कौन सा फंक्शन है, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा इधर आएगा, प्लस थीटा किधर आएगा, इधर आएगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा। तो दिस इज अवर नाउ कोसेक का चेंजेस क्या है, कोसेक का चेंजेस क्या है, सेक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सेक ऑफ थीटा लिखता हूँ। दीज आर द 6 चेंजेस, ओके। तो these are the 6 changes and these are the 6th importance formula in this exercise 8.3। तो ये हो गए सारे कंसेप्ट, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, मगअप करना है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है, मैंने पूरे डिटेल्स में आपको बता दिया है। तो चलते हैं, इसके बाद में करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल।